प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। पढ़ाने की शैली रहेगी कॉम्पिटिटिव शैली और इस टॉपिक से जितनी संभावनाएं प्रश्न बनने की हैं उन सभी संभावनाओं को आप लोगों के सामने मैं लेकर के आऊंगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है उससे संबंधित क्या खास बातें हैं। देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है, पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखें कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। कॉमन सेंस की बात है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ, यानी कि 1948 में राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और पूरा कब होता है 1956 में। प्रश्न पहला बन गया है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 1948 को। कब खत्म हुआ 1956 को। आगे बात समझ में। दूसरी संभावना क्या है, कितना समय लगा भाई राजस्थान का को एकीकृत करने में, कितना समय लगा, प्रश्न तो बनता है। तो आपको पता है 8 7 कितने होते हैं, 8 7 होते हैं, 15 होते हैं, लेकिन आप 14 ही लिखना है भाई। यहां पर इसको याद करना ना, याद करने की शैली में हम आपको याद करवाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहां से प्रश्न तो बनता है। और जो प्रश्न बनता है ना वो आपके दिमाग में है, वो आपके याद रहता है। आप एचआर सर को सुन रहे हैं, प्रश्न आप लोगों को याद जरूर करवाएंगे। 8 7 14 आप याद रखें, राजस्थान का एकीकरण होता है 8 7 14 हो जाते हैं। तो क्या 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 years 7 month और 14 days। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन आप लोग याद रखें, याद रह जाएगा। तीसरी संभावना क्या है प्रश्न पूछे जाने की। तीसरी संभावना यह है कि इन चरणों के नाम आपको याद होने चाहिए भाई। जितने मैंने कंपटीशन दिए हैं उसमें बहुत बार बहुत सारे प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से पूछे जाते हैं। प्रत्येक बार कोई ना कोई प्रश्न नया पूछ लिया जाता है। तीसरी संभावना क्या है, राजस्थान का एकीकरण कब फिनिश हुआ, कितने चरणों में हुआ। फिनिश तो कब हुआ 1956 में हुआ, सबको पता है। प्रारंभ को कब हुआ 1948 में हुआ। कब हुआ एग्जैक्ट डेट बात करेंगे। संभावनाएं जितनी हैं कैसे याद करना है इसको हम बता रहे हैं। तो कितने महीने लगे, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन आप लोगों को इसे राजस्थान का एकीकरण जो है उसको पूरा करने में लगे। कितने चरणों में हुआ, भाई 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, तो दैट इज 7 चरणों में पूरा हुआ। यह भी संभावना है। अब और देखिए इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगली संभावना में सबसे पहला चरण जो राजस्थान के एकीकरण का था, क्या प्रश्न है, सबसे पहला चरण जो राजस्थान का एकीकरण था, एकीकरण का पहला चरण जो था उसको नाम क्या दिया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे भाई मत्स्य संघ। ये अगली संभावनाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। मत्स्य संघ प्रथम चरण का में राजस्थान का क्या नाम था, मत्स्य संघ नाम था भाई। क्या नाम था, मत्स्य संघ। दूसरे चरण में राजस्थान को क्या नाम दिया गया, पूर्व राजस्थान भाई। क्या नाम दिया गया, पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम दिया गया, दया रखना, दया का मतलब याद रखना भाई। तीसरा चरण जो है उसमें राजस्थान, उसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तीसरे चरण का क्या नाम दिया गया, संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त राजस्थान पहले चरण का मत्स्य संघ, दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का बृहद राजस्थान। याद रखना, क्योंकि याद रखना जरूरी है। फिर 5वां चरण जो है उसको संयुक्त बृहद राजस्थान कहते हैं भाई, संयुक्त बृहद राजस्थान। 6ठा चरण है उसमें राजस्थान संघ नाम देते हैं। कौन सा नाम दिया, राजस्थान संघ। और 7वां चरण जो हुआ उसमें राजस्थान नाम दे दिया। आ गई बात समझ में। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण बृहद राजस्थान, 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान, 6ठा चरण राजस्थान संघ और 7वां चरण राजस्थान। ये 7 चरण अगर आप लोगों को याद है तो काफी संभावनाएं हैं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। कुछ ना कुछ कंफ्यूज दूर होते हैं, लेकिन समय यहां पर देना जरूरी है। ऐसे रीड करके मत छोड़ देना, क्योंकि हर चीज जो है उसको याद करने का कुछ समय होता है, वो समय यह मांगती है, आपको देना है। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान
संघ और राजस्थान। इतनी 7 चरणों के नाम आपको याद हो गए हैं। फिर अगली पॉसिबिलिटीज क्या है प्रश्न पूछे जाने की, डेट और संघ। ठीक है, क्या संभावना है आप लोगों से पूछे, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ। ठीक है, मत्स्य प्रदेश अलग है, मत्स्य संघ अलग है। तो मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो ये डेट आपको ध्यान में रखेंगे। डेट भी आप लोगों को याद करवा देता हूं, क्योंकि एक तरीका है पढ़ाने का, उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे भाई, देखिए 18 लिख देंगे पहले, फिर 25 लिख दो, फिर वापस 18 लिख दो। 3 बार लिख दिया आपने, 18, 25, 18, 30। एक 18 लिखा, उसके बाद 25 लिख दिया, एक 18 लिखा, उसके बाद 30 लिख दिया, फिर 30 का आधा कर दिया, 15 कर दिया, 15 हो गई। 15 के बाद आप 26 जनवरी मना लीजिए। 15 अगस्त लिख दी तो 26 जनवरी में लिखना पड़ेगा, और 26 जनवरी लिख दी, अब वापस से 1 नवंबर यहां पर लिखना पड़ेगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26। 15 अगस्त, 26 जनवरी सबको याद रहता है, लेकिन यहाँ अगस्त नहीं है, ध्यान रखना। 15 और 26 डेट याद कराने के लिए कह रहा हूं कि 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ये 7 डेट आप लोगों को याद हो गई है। सिर्फ डेट याद हो गई है, मंथ आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है, तो मंथ याद करना है, तो यहां पर लिखिए 18 के बाद 18 मार्च। 18 मार्च कब प्रारंभ हुआ, 48 में प्रारंभ हुआ, तो यहां पर सन भी लिख दीजिए अभी। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण होता है। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, किसी बुक्स में 17 मार्च में लिख रखा है, तो 17-18 मार्च के आसपास मत्स्य संघ का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई, अलग बात है, एक साथ याद करेंगे तो याद नहीं होगा, तोड़ तोड़ के याद करेंगे टॉपिक्स को तो याद होता है। सारी बातें एक साथ भी बताई जाएंगी, लेकिन इस वे में याद करेंगे तब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। 18 के बाद कौन सी डेट आ रही है, 25। 25 भी किसमें लिखेंगे, मार्च में लिखेंगे भाई। 25 मार्च 1948 को फिर राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण होता है। ये भी मार्च में आ गया, 18 के बाद 25 मार्च आ गया। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ होता है, डेट नहीं लिखी हुई हो, महीना लिखा हुआ मार्च 1948, अप्रैल 1948, दिसंबर 1948, नवंबर 1948। तो आंसर क्या होना चाहिए, मार्च 1948। तो अगर 18 से एकीकरण हो गया, आपको वोट देने का अधिकार 18 से प्रारंभ हो जाता है, तो एकीकरण भी 18 से चालू हो जाता है। 18 मार्च 1948 से, फिर 25 मार्च 1948, फिर वापस 18 आ गया, तो मार्च में तो आ ही नहीं सकता। इसके अगला महीना जो है अप्रैल, 18 अप्रैल 1948 की डेट याद रखें, तीसरे चरण की। पूर्व राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान 25 मार्च, पूर्व राजस्थान 25 मार्च, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण होता है। तो आपको मालूम हो गया 1948 में 2 ही महीने हुए, मार्च और अप्रैल। 18-25 मार्च की और 18 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल की 18 तारीख, 18-25-18, ये 1948 की बातें हैं। फिर 30 मार्च, वापस से मार्च आ गया है, लेकिन सन चेंज हो गई है 1949। सभी जगह जहां चेंजेज आ रहे हैं वहां फोकस करना जरूरी है, वहां पढ़ना जरूरी है, वहां टाइम देना जरूरी है, क्योंकि यहां टाइम देंगे ना तभी अपने को याद होगा। 30 मार्च 1949, आपको पता है ये राजस्थान दिवस हम मना रहे हैं। कब मना रहे हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। तो कब किसका निर्माण हुआ था, एकीकरण के समय बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। कब, सन कौन सी थी, 1949 में। ठीक है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान, बृहद राजस्थान का निर्माण होता है, और 30 मार्च 1949 जो है उसमें बृहद राजस्थान का निर्माण होता है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी सी बात है। 30 मार्च वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान का निर्माण है। चौथे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। चरण भी ध्यान में रखें, वृहद राजस्थान है, 4 चरण सीएंगे। चौथे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। फिर थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला दिया जाता है, तो संयुक्त वृहद राजस्थान बन जाता है। संयुक्त वृहद राजस्थान बन जाता है। और 30 मार्च की जगह आप क्या लिखेंगे, यहां पर अप्रैल आ गया था, यहां मई आएगा, मई 1949। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान बना दिया जाता है 5वें चरण में।
ठीक है। पांचवा चरण जो है वह कब पूरा हुआ? 15 मई 1949 को। कब भाई? 15 मई 1949 संयुक्त वृहद राजस्थान। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण में वृहद राजस्थान और पांचवें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान निर्माण होता है 15 मई 1949 को। डेट याद रखना जरूरी है। समझे भी गए, मैप से भी समझेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखें। फिर 26 जनवरी में कोई होता ही नहीं बढ़ाएंगे आप, 26 जनवरी 1950 लिख देंगे। इसमें किसका निर्माण होता है? राजस्थान संघ का, यानी कि छठा चरण जो है वो पूरा होता है 26 जनवरी 1950 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग आपको पता है 1 नवंबर 1956। यह तो सबको पता रहता है। 26 जनवरी और 1 नवंबर, 26 जनवरी से पहले आप 15 आ गया तो 15 मई 1949 को, 30, 15, 26 और 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। पुनर्गठन आयोग है ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956, फैजल अली आयोग इसको हम कहते हैं। तो सप्तम जो है चरण जो है उसमें राजस्थान नाम दिया गया कब? 1 नवंबर 1956 को। सारी डेट आपको याद हो जानी चाहिए। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ये डेट आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। 18, 25, 18, 48 में, और 30 मार्च और 15 मई, 30, 15 मई 1949 में, ये मार्च और मई और जनवरी 26 जनवरी 1950। छठा चरण 26 जनवरी, पांचवा चरण 15 मई, याद रहता है। पांचवा चरण 15 मई, छठा चरण 26 जनवरी, सातवां चरण 1 नवंबर, चौथा कौन सा है भाई? 30 मार्च 1949, याद रखना जरूरी है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको डेट याद हो गई हैं तो अगली संभावना में हम चलते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, इसका राज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन था? बहुत सारे प्रश्न कंफ्यूज तो करते हैं, लेकिन किसका प्रश्न सही होता है? जो ध्यानपूर्वक रीड करता है और कॉम्पिटेटिव मेथड में रीड करता है, जो अपने टिप्स बना लेता है, वो मात नहीं खाता है। तो देखिए क्या टिप्स बना रखे हैं हमने आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे इन संघों के प्रधानमंत्री कौन थे, कब प्रधानमंत्री कौन कौन बना। एक ही टिप्स में 7 के 7 प्रधानमंत्री आपके कब्जे में होंगे भाई, याद हो जाएंगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से प्रधानमंत्री का हम आप लोगों से बात करेंगे। राजस्थान के प्रधानमंत्री, विश्वास ही नहीं होता। आजकल बच्चों को बताएंगे ना कि प्रधानमंत्री कहाँ के बनते हैं, तो बताएंगे भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, राजस्थान के भी बनते थे क्या? यस। कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं राजस्थान के? देखिए प्रधानमंत्री 7 प्रधानमंत्री बने। कितने प्रधानमंत्री बने? 7 चरणों में 7 प्रधानमंत्री बने। कौन कौन से बने देख लीजिए भैया, याद करना जरूरी है। HR सर को सुनना जरूरी है, याद रखना जरूरी है विदाउट कंफ्यूज, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सिर्फ एक पर्सन अपने को कंपटीशन से बाहर कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए बता देता हूं टिप्स क्या है। टी फॉर टिप्स, TIPS लिख देता हूं आपके लिए। तो क्या है? शोभा गोकुल की मणि। शोभा गोकुल की क्या है? मणि है ना एक, वह शोभा है गोकुल की। शोभा गोकुल की मणि, ठीक है, शोभा गोकुल की मणि 3 बार हीरा बना दणी। राजस्थान का जो दणी कौन बना? 3 बार हीरा बना दणी। ठीक है, अब वही शोभा गोकुल की मणि 3 बार हीरा बना दणी। और फिर क्या लिखेंगे भाई? फिर सुखाड़िया से तणी। फिर क्या हुआ? सुखाड़िया से तणी। ये 7 प्रधानमंत्री है इसमें नाम। ठीक है, 7 प्रधानमंत्रियों के नाम है। जैसे कई बार पूछ लेते थे ना अपने सोते सोते कि पहेलियां पूछ लेते थे, माँ पूछ लेती थी, दीदी पूछ लेती थी, दादी पूछ लेती थी, नाम कुछ पहेलियां पूछती थी, जैसे दोड़ी घोड़ी जबरियो पूछ और नहीं आवे तो तेरा बाप ने पूछ। इस पहेली का अर्थ बताओ। तो यही बात है ना, तो आप बता देते थे। कुछ ना कुछ नहीं आता तो पूछते थे भाई क्या है, भाई मूड़ी है उसका आंसर। तो इससे क्या है, आप लोग एकदम परमानेंट दिमाग में फीड हो जाता था। धोली दौड़ी घोड़ी जबरियो पूछ,
या हरियो पूछ, ना हो तो तेरा बाप ने पूछ। अगर थाने में नहीं आवे तो एचआर सर ने पूछो। क्या है यहाँ पर? शोभा गोकुल की मणि, 3 बार हीरा बना धनी, और फिर सुखाड़िया से तनी। इसमें है भाई ये प्रधानमंत्री जो बने ना, जो प्रधानमंत्री बने हैं राजस्थान, उनके नाम है। पहला नाम है गोकुललाल शोभा राम कुमावत। शोभा राम कुमावत प्रथम चरण के यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, शोभा राम कुमावत। फिर गोकुल लाल असावा, ये किसके प्रधानमंत्री थे? पूर्व राजस्थान, यानी कि द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। तीसरी बात क्या है? तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन? मणि। मणि का मतलब माणिक्य लाल वर्मा। कन्फ्यूज नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान में रखना। शोभा गोकुल की मणि, 3 प्रधानमंत्रियों के नाम याद हो गए हैं, शोभा राम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा। फिर 3 बार हीरा बना धनी। फिर चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री। कौन कौन से में 3 बार बना? फिर हीरा धनी कितनी बार बना? 3 बार। कौन कौन से चरण में? 4, 5, 6। चौथा चरण वृहद राजस्थान, 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, और 6वां चरण कौन सा? राजस्थान संघ। इन तीनों में कौन प्रधानमंत्री रहे भाई? हीरालाल शास्त्री। कौन रहे? हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे राजस्थान के 4, 5 और 6 चरणों में, हीरालाल शास्त्री। फिर 7वें चरण में कौन प्रधानमंत्री बने? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर सुखाड़िया से तनी, तो ये 7वें चरण के प्रधानमंत्री हैं। याद हो गए होंगे, इजी हैं, एचआर सर पढ़ा रहे हैं तो इजी बना देंगे, ठीक है, और सिलेक्शन करवा देंगे। क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आप लोगों का गलत होता है, एक भी प्रश्न अगर छूटता है, तो ये मान लो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो शोभा गोकुल की मणि, 3 बार हीरा बना धनी, और फिर सुखाड़िया से तनी, ये 7 प्रधानमंत्री हैं, याद हो गया होगा। अब हम अगली संभावना तलाशते हैं कि क्या पर्सन बन सकता है। पूछ ही लेते हैं भाई, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? अरे याद करवा दिया है एचआर सर ने, कौन था भाई? मत्स्य संघ का पहला कौन था? शोभा राम कुमावत, ये याद रह जाएगा। फिर दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल लाल असावा, ठीक है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे माणिक्य लाल वर्मा। तीसरा चरण जो था, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? आप बताएंगे हीरालाल शास्त्री। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं कर सकते। टिप्स बनाइए और याद रखिए। अगली संभावना जो मेरे हिसाब से है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको याद करवाऊंगा उद्घाटनकर्ता कि कौन से संघ का, कौन से चरण का उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया, यह भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। पूछते तो है ही, प्रश्न तो बनता है। जो कंपटीशन दे चुका है उनको तो पता है, और जो शुरू करने जा रहा है उनको एचआर सर बता रहे हैं कि प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान का जो 7 चरण में एकीकरण पूरा हुआ है, उनके उद्घाटनकर्ता कौन कौन से थे। तो उद्घाटन करवाएंगे राजस्थान का, भाई एकीकरण कर रहे हैं तो उद्घाटन तो करवाएंगे। उद्घाटनकर्ता का नाम भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए भैया, हो जाना चाहिए नहीं, याद होना चाहिए। अरे याद करवाएंगे तभी तो हम हैं, वरना अगर याद ही नहीं हुआ ना तो फिर क्या मतलब। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटन किससे करवाएंगे? राजस्थान का एकीकरण है, क्यों ना भगवान से करवा लें क्या? चलो करवा लेते हैं, शुरू कर लेते हैं गॉड से ही। तो देखो उद्घाटनकर्ता जो है ना वो है गॉड, ठीक है, गॉड। फिर वापस गॉड को ही बुला लेते हैं, गॉड नेहरू, गॉड नेहरू, पटेल, गॉड नेहरू पटेल। अरे वाह भाई, पटेल, गॉड नेहरू पटेल, गॉड नेहरू पटेल। मतलब प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया? NV गॉडगिल, याद रह जाएगा, NV गॉडगिल, ये सारा नाम है पर गॉड आपको याद रखें। प्रथम चरण का उद्घाटन किया इन्होंने। दूसरे चरण का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया, NV गॉडगिल ने।
तीसरे चरण का भी उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरे चरण यानी कि तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। चौथा चरण जो है उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया भैया, और पांचवें चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे बात समझ में? छठा सातवां चरण उद्घाटन की जरूरत नहीं पड़ी है भैया। 5 चरण जो हैं, पहला चरण कौन सा था? उसमें किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ। प्रश्न बनता है मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। दूसरा, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। तीसरा प्रश्न बनता है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने। चौथा प्रश्न बनता है वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पांचवा प्रश्न बनता है संयुक्त वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उद्घाटन करता आप लोगों को याद हो गए होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। संभावना नेक्स्ट कौन सी बनती है, आप लोगों से पूछ लेते हैं। राज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख कौन थे? राजधानियां कौन से चरण की कौन सी थी? हाँ, प्रश्न तो बनता है ना। फिर कह रहा हूं, जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको पता है कि प्रश्न तो बनता है, इसी जो मैं संभावना बता रहा हूं। जो फर्स्ट बार शुरू कर रहा है ना, वह आचार्य सर से समझ ले बात और उसको जान ले, क्योंकि यहां से तो प्रश्न 100% बनता है। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री याद करवा दिए हैं, उद्घाटन करता याद करवा दिए हैं। अब आपको राज प्रमुख हम याद करवा देते हैं। ठीक है, राज प्रमुख कौन कौन से थे? अलग अलग चरणों के राज प्रमुख भी याद होना जरूरी है। कौन कौन थे राज प्रमुख? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? प्रश्न पूछने वाले पूछ लेते हैं, लेकिन गलत अपना भी नहीं होना चाहिए। अपने को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हाथ धो के खाना खाने वालों के कभी कोरोना बुखार नहीं होती है। ध्यान में रखना। राज प्रमुख कौन कौन से थे? उदय भीम भोपाल। राज प्रमुख कौन कौन से हैं? उदय भीम भोपाल। याद रखो, ऐसे याद रखना जरूरी है। टिप्स हैं कि इनको आप क्रम से याद रख लें। उदय भीम भोपाल। मांझा भाई, मांझा याद करना है मेरे को। मान भाई शोपाल। उदय भीम भोपाल। मान भाई शोपाल। उदय भीम भोपाल। मान भाई शोपाल। मतलब याद करेंगे इसका। उदय भान सिंह राज प्रमुख। किसका? प्रथम चरण का में राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदय भान सिंह को। द्वितीय चरण में किसको बनाया गया था? भीम सिंह को। तृतीय चरण में किसको बनाया गया था? भोपाल सिंह को। आगे बात समझ में याद रह जाएगा। अरे राज प्रमुख की बात कर रहे हैं, उदय भीम भोपाल। मान भाई शोपाल। मतलब चतुर्थ चरण जो था उसमें राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह को। पंचम चरण में भी मान सिंह को, और षष्ठम चरण में भी मान सिंह को। ठीक है, राज प्रमुख। फिर 7वें चरण में जो है वो राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था, राज्यपाल का पद सर्जित हो गया था। याद रखें, क्या हो जाएगा टिप्स? उदय भीम भोपाल, मान भाई शोपाल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट जो संभावना है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की, वह क्या है? उपराज प्रमुख कौन कौन थे? किस किस को उपराज प्रमुख बनाया गया? तो राज प्रमुख आपने याद कर लिया, उदय भीम भोपाल, मान भाई शोपाल। उदय भीम भोपाल। अब उपराज प्रमुख हम याद कर लेंगे, उपराज प्रमुख भी याद करने हैं। तो उपराज प्रमुख है, उपराज प्रमुख वैसे राज प्रमुख तो शंकर भगवान हो गए, उपराज प्रमुख को शुरू करेंगे ना तो हम गणेश जी से शुरू करेंगे। गणेश, ठीक है, गणेश लक्ष्मण भीम, गणेश लक्ष्मण भीम। ये है उपराज प्रमुख की थीम। ये क्या है? ये है
उपराज प्रमुख की थीम है। याद कर सकते हैं चलते चलते गुनगुनाते हुए। गणेश लक्ष्मण भीम अलग तरीका है बढ़ाने का, अलग तरीका है पढ़ने का, कंपटीशन की शैली है, ठीक है। और दिमाग में जिसके नहीं बोली है ना उसके याद नहीं रहेगा। क्या टिप्स बता दिया भाई। गणेश लक्ष्मण भीम गणेश लक्ष्मण भीम ये है उपराज प्रमुख की थीम याद रखेंगे, ठीक है। गणेश पाल देव जो है वो किसके थे? उपराज प्रमुख प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख थे गणेश देव पाल, ठीक है। लक्ष्मण सिंह द्वितीय चरण के, भीम सिंह तृतीय चरण के और वापस भीम सिंह चतुर्थ चरण के, ये उपराज प्रमुख थे। और उपराज प्रमुख का पद जो है 4 तक आप लोग याद रखें। गणेश लक्ष्मण भीम। उपराज प्रमुख के टिप्स भी आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। बिना देखे आप एक बार उनको उच्चारण कर लेना, लाइफ टाइम फीड हो जाएंगे दिमाग में। अब नेक्स्ट बात करेंगे राजधानियां और उप प्रधानमंत्री, और याद करवा देते हैं साथ साथ। उप प्रधानमंत्री भी राजस्थान में बने थे क्या? किसी को तो पता ही नहीं है कि उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उप प्रधानमंत्री भी राजस्थान में बने हैं भाई। कौन कौन से हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का उप प्रधानमंत्री था? दिमाग चक्कर खा गया भाई क्योंकि याद नहीं आ रहा भाई। तो क्या याद करेंगे? गोपी लाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये वैसे याद कर लो, गोपी लाल यादव। दूसरा उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। जुगल किशोर चतुर्वेदी ये उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसके भाई? कहां के रहने वाले थे ये दोनों? भरतपुर के थे। अब आप लोगों से भरतपुर का टिप्स मिल गया है भाई। भरतपुर के थे ना, तो भाई इसका मतलब कौन से संघ के प्रधानमंत्री थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतों से मिलाकर बनाया गया था मत्स्य संघ। बनाया गया था ना, मत्स्य संघ बनाया गया था 4 रियासतों को मिलाकर। तो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री 2 बनाए गए थे। कौन कौन से? गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। कहां के हैं? भरतपुर के हैं। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? आपको सबको पता है कब? 18 मार्च 1948 को। पहले की संभावना मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताई थी। प्रधानमंत्री भी याद हो गए भैया आप लोगों को, राज प्रमुख भी याद हो गए, उपराज प्रमुख भी याद हो गया। तो राजधानियां क्यों छोड़े? तो राजधानियां भी आप अभी याद कर लीजिए, फिर हम क्लास को फिनिश कर देंगे। फिर हम बताएंगे कौन सी रियासतें कब मिलाएगी, अगली क्लासेज में बताएंगे। अब तो आप ये ध्यान में रखें, राजधानी जो है कौन से चरण की कौन सी राजधानी थी। तो राजधानियों का टिप्स भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। याद हो जाए और क्लास समझ में आ जाए तो कहते ना अक्कू समझ में आ गई है। अक्कू राजधानियों का मतलब है अक्कू AKU। फिर AKU याद हो जाए तो फिर आपको एक ही ऑप्शन करेंगे हम, एक ही ऑप्शन याद रखेंगे और हम जयपुर चलेंगे। फिर उसके बाद मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी भैया। ऐसे अलवर, कैसे कोटा। पूर्व राजस्थान की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? कोटा। फिर संयुक्त राजस्थान, ये प्रथम चरण की राजधानी अलवर, द्वितीय चरण की राजधानी कोटा और तीसरा चरण जो था कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी भाई? उदयपुर। कौन सी राजधानी? उदयपुर। ये राजधानी अगर आपको 3 याद हो गई है तो अक्कू कर दीजिए, अक्कू AKU अक्कू। और फिर जयपुर जो भी पूछे। इसके अलावा चौथे चरण की भी जयपुर, 5वें की, 6वें की भी और 7वें चरण की भी राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर ही राजधानी हो जाएगी। तो ये थे कुछ संभावनाएं राजस्थान के एकीकरण से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं और गलत नहीं करने की संभावनाएं हैं। यहां से कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं हो सकता।
अगर आपने इसको ध्यान से सुना है, अब हमें दीजिए इजाजत। आप लोगों को अगली क्लास में लेकर के आएंगे राजस्थान में एकीकरण में रियासतों का विलय किस प्रकार से किया गया। तो पढ़ें, आगे बढ़े।